अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी साथ में आ रहे थे। फ्लैशबैक ख़त्म होती है, वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सोया हुआ था और विंग उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वो भी क्या दिन थे ना जब हम गुस्से में थे। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे लिए रैबिट्स लाया था, तुम कितने गुस्सा हो गए थे। जिंक्स के अंदर तुमने कहा था कि ये लोग पॉटी कर देंगे और देखा दो दो रैबिट्स। वांग जी ने कहा अभी उनके 8 बच्चे हैं। ये सुनकर विंग ने कहा सच में। वांग जी ने कहा हाँ, पहली बार 4 हुआ था, उसके बाद 2 और फिर उनके 3 हुआ था, लेकिन एक बच्चा मर गया। ये सुनकर विंग ने सैड फील करते हुए कहा ओ वो प्यारा सा मासूम सा बच्चा। वांग जी ने कहा वो मर गया, उसके बाद हमने उसे दफना भी दिया मेरी मॉम की गार्डन के पास। ये सुनकर विंग थोड़ा हंसते हुए कहा तुमने अच्छा किया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो लान वांग जी। वांग जी ने कहा और तुम भी विंग। विंग ने कहा वैसे वो खरगोश अभी कितने बड़े हो गए। वांग जी ने कहा उनके 8 बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे लगता है अब फिर से उनके 4 बच्चे और हो जाएंगे। विंग ने कहा देखा उनके कितने सारे बच्चे हो रहे हैं, वो कितने खुश हैं ना। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा हमारे भी हो जाएंगे और हम भी बहुत खुश रहेंगे, है ना लानजान। वांग जी इस बात पर थोड़ा चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। विंग ने कहा लानजान मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा बोलो। विंग ने कहा मैंने कुछ कहा, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। वांग जी ने कहा विंग ये सब बातें बंद करो। विंग को पता है कि वांग जी को शर्म आ गया है, क्योंकि विंग उसकी लाल लाल कान को देख पा रहा था। फिर भी विंग उसे टीज करते हुए कहा एवरीडे मीन्स एवरीडे हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे ढेर सारे बच्चे होंगे। मैं चाहता हूँ कि रैबिट्स की तरह मेरा भी हर साल 4 बच्चे हों। ये सुनकर वांग जी उसे घूर कर देखा, उसने कहा हर साल। विंग ने कहा हाँ हर साल। वांग जी ने कहा बकवास, एक नंबर का बकवास करते हो तुम। विंग ने कहा क्या बकवास करता हूँ हाँ। ये बोलकर उसने उसको पलट दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। उसने कहा क्या बकवास करता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा बकवास ही तो है, ये सब क्या मजाक है विंग, एक साल में। विंग ने कहा ये मैं कर सकता हूँ, अपन द बेस्ट समझे। वांग जी ने कहा हाँ बकवास। विंग उसके नेक को बाइट करते हुए कहा तुम भूल गए इस मार्क को, मैं फिर से इसे ताज़ा बना दूंगा। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा मैं नहीं रुकने वाला, और यहीं पर ही विंग स्टार्ट हो गया। सीन कट होती है सुबह। जब वांग जी बाहर आता है तब उसने देखा कि उसकी फैमिली जाने के लिए रेडी हो चुका है। विंग उसके पीछे पीछे बाहर आता है। वांग जी ने कहा गगा अंकल। लान कुरैन ने कहा वांग जी हम निकल रहे हैं, गुसु यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा। जियांग फेंग मियान और मैडम यू ने कहा आज रुक जाइए ना। इधर लान कुरैन ने कहा नहीं शाम हो जाएगी, हमें घर जाना पड़ेगा और कबीले की हालत न जाने कैसी है, सुधारना भी पड़ेगा। वांग जी की आंखों में आंसू थे। गगा को हक करते हुए उसने कहा गगा आई मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करूँगा हमेशा। फिर सिचैन ने कहा वांग जी हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे और तुम राजकुमार विंग के साथ हमारे कबीले में आना घूमने के लिए। विंग तुम आओगे ना। विंग ने कहा हाँ जेबुचुन मैं ज़रूर जाऊँगा। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा मैं खुश हूँ कि विंग और वांग जी की शादी हो गई है और अब उनके घर में एक छोटा सा बच्चा भी आने वाला है। जियांग फैंग म्यान ने कहा हाँ हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे घर में एक और न्यू फैमिली मेम्बर आने वाले हैं। लान कुरैन ने कहा विंग मैं चाहता हूँ कि उससे पहले वांग जी एक बार गुस्सू आए, हम उसे कुछ तोहफा देना चाहते हैं। विंग ने कहा हाँ अंकल ज़रूर, मैं वांग जी को लेकर ज़रूर आऊँगा। ये बोलकर लान कुरैन ने वांग जी को हक करते हुए कहा वांग जी अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। वांग जी ने कहा अंकल आप ज़रूर दोबारा मिलने मुझसे आना। अंकल ने कहा हाँ अच्छा ठीक है। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ गए। शू यांग और शाओ सिंग चैंग उनके साथ जा रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग इन्हें गुस्सू छोड़ने के बाद अपने घर लौट जाएंगे। विंग ने कहा ठीक है, ध्यान से जाना ठीक है। शू यांग ने कहा हाँ हम ध्यान से जाएंगे। शाओ सिंग चैंग चलते हैं, बाय। उसके बाद सबको गुड बाय बोलकर वो लोग निकल गए। उसके बाद नी हुसैन और नी मिंजू भी चले गए। जिन फैमिली भी यानली को लेकर और जिन जिजवान को लेकर चले गए, क्योंकि यानली के साथ जिन जिजवान की शादी हो चुकी थी और वो लोग चले गए वहाँ से। उसके बाद मैडम यू और जियांग फैंगमियान ने कहा विंग बेटा अब हमें भी चलना चाहिए। विंग ने कहा अंकल आंटी आप लोग यहीं पर रहे ना मेरे साथ मेरे कबीले में। जियांग फैंगमियान ने कहा अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो लोटस पेड़ का क्या होगा।
जियांग सेक्ट लोटस फेयर, उसको क्या होगा बोलो। और यांग मिंग में लौटना भी चाहिए, मुझे तो देखना भी पड़ेगा कबीला कैसा है। वेंग ने कहा, चैंग तुम भी जा रहे हो। चैंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वेंग ने कहा, तुम लोग दोबारा ज़रूर आओगे ना। चैंग ने कहा, हाँ हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और विंग, तुम वांग जी को लेकर हमारा कबीला ज़रूर आना। वैसे तुमने अच्छा किया, अपने कबीले को खड़ा किया, तुम्हारा कबीला अमर रहे। विंग ने कहा, पापा के मरने के बाद मैं तुम्हारे पास ही था, आपके पास ही बड़ा हुआ हूँ अंकल, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा सपना था कि मैं वही कबीले को फिर से खड़ा करूं, और आज मैंने कर दिखाया, वही किया मैंने। और यहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स और गांव वाले भी आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। युद्ध के बाद सब लोग अकेले हो गए हैं, और मैंने सबसे कह दिया है कि सब लोग यहाँ पर गाँव बसा सकते हैं। जियांग फैंगमैन ने कहा, विंग तुम बहुत दयालु हो। उसके बाद उन्होंने विंग को हक कर लिया। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा वांग जी का ध्यान रखना, और हाँ वांग जी, अगर विंग बात ना माने तो तुम मुझे चिट्ठी भेजना, ठीक है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद सोंगलन ने कहा, चलिए मैं आप लोगों को पहुंचाता हूँ। ये बोलकर सोंगलन गाड़ी को लेकर आ गया। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ गए। जियांग चैंग ने विंग को हक करते हुए कहा, भाई हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हें जाकर बहुत मारूंगा। जियांग चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद जियांग चैंग चला गया अपने फैमिली के साथ। सीन कट होती है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, वो लोग चले गए। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, तुम उन्हें मिस कर रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ, और तुम। विंग ने कहा, बहुत। उसके बाद वांग जी विंग को हक करते हुए कहा, विंग हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है। विंग ने कहा, हाँ, और हम गुसू भी जाएंगे। वांग जी ने कहा, हर साल गुसू में मेला लगता है, हम मेले में जाएंगे। और यांगमैंग में हम गर्मी की छुट्टी मनाने जाएंगे, जहाँ पर पानी में तुम नहा भी सकते हो और तैर सकते हो। विंग ने कहा, ओ लैंजन तुम कितने अच्छे हो। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, और तुम भी बहुत अच्छे हो। विंग ने कहा, आई लव यू लैंजन, और वांग जी ने कहा, लव यू टू विंग। उसके बाद सीन कट होती है। वांग जी की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, क्योंकि विंग उसका ख्याल रख रहा था। उसके लिए फ्रूट्स लाना, अचार लाना, खट्टे मीठे फल लाना, सब कुछ विंग कर रहा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि विंग उसके साथ है और उसका पूरा ख्याल रख रहा है। विंग अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसका बच्चा कैसा होगा, और न जाने कितना क्यूट होगा, उसके कितने सारे दांत आएंगे। ये सब कुछ विंग सोच रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड था। विंग सब कुछ सोच रहा था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और वांग जी बस अपनी टमी को सहलाते हुए कहा, बेबी तुम्हें पता है तुम्हारा फादर तुम्हारे लिए कितना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो तुम्हें बहुत पढ़ाएंगे और बहुत कुछ करवाएंगे, तुम उनकी बात मत मानना, ठीक है। विंग ने कहा, तुम उसे क्या सिखा रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि अपनी फादर का बात मानना और हर वक्त सब कुछ सुनकर काम करना। विंग ने कहा, हाँ वो मुझ पर जाएगा। वांग जी ने कहा, हाँ रूल्स को ब्रेक करेगा। सुनकर विंग हंसते हुए कहा, हाँ लान कुरन को तंग करेगा, तुम्हारा अंकल को वो नाना बन जाएगा ना तब। वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले विंग। विंग ने कहा, कभी नहीं बदलूंगा समझे। और ये बोलकर वांग जी का हक करता है। वांग जी ने कहा, ओ विंग तुम कितने प्यारे हो। सीन शिफ्ट होता है। वांग जी घुस गया था अपने फैमिली से मिलने के लिए। नए साल था, इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी। विंग ने वांग जी को गर्म कपड़े पहनाते हुए कहा, लान जान तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ठंड लग जाएंगी और बच्चे को प्रॉब्लम होगा। वांग जी ने कहा, ओ विंग तुम हो ना मेरे ख्याल रखने के लिए, इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, लानजान तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास अब मेरा बेबी जो है। ये सुनकर वांग जी ने मुँह फुलाते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरा नहीं अपने बेबी का ख्याल रख रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि अपने बेबी से करते हो, जो कि मेरी टमी के अंदर है ना। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हेल्दी रहो। अगर तुम ठीक रहोगे तो वही ठीक रहेगा, है ना, इसीलिए तुमसे बोल रहा हूँ ये सब कुछ करने के लिए। क्या मैं उसे बोलूँ। वांग जी ने हंसते हुए कहा, हाँ तो तुम बोलो ना उसे, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो बेबी। हाँ तुम अपने कपड़े पहनो, ठीक है, मुझे मत बोलो। विंग ने हंसते हुए कहा, क्या पागल तुम मुझसे बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं रोज़ बात करता हूँ। आज विंग ने कहा कि क्या क्या हुआ लांजन, क्या हुआ। वांग जी ने कहा, तुम्हारे बेबी ने मुझे किक किया। ओ माय गॉड, ये कितना स्ट्रॉन्ग है विंग। विंग ने कहा, सच में। वांग जी ने कहा, विंग ओ माय गॉड, इसने किक किया तो मुझे इतना लगा, और अगर रियली में किसी को किक करेगा तो पता नहीं वो कहाँ गिरेगा। ये सुनकर
विंग हंसते हुए उसकी टम्मी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेबी तुम स्ट्रांग बनो और सबको दिखा देना कि विंग का बच्चा बहुत स्ट्रांग है। वांग जी ने कहा, हाँ और बदमाश भी। ये सुनकर विंग ने कहा, वो तो है ही, हम दोनों मिलकर लान कबीले में आएंगे और रूल्स को ब्रेक करेंगे। और फिर वांग जी ने कहा, और मेरे पास मत आना बचाव बचाव करके। विंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है तुम्हारे पास ही आएंगे। और ये बोलकर उसने वांग जी को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, दूर रहो मुझसे, तुम बहुत गंदे हो विंग। विंग ने कहा, लैनजान तुम हो ना मुझे बचाने के लिए, मेरे प्यारा लैनजान, और मेरे बच्चे को भी है ना। लैनजान ने कहा, तुम बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाश हो तुम। ये बोलकर वो दोनों मेले की तरफ चले गए, जहाँ पर आज नया साल था और बहुत बड़ा मेला लगा था गुसु में। और विंग वांग जी के लिए बहुत कुछ खरीदता है, उसके लिए गिफ्ट्स और बहुत ज्वेलरी, उसके बाद बेबी के लिए गिफ्ट, बेबी के लिए कपड़े, बेबी के लिए रूप्स, सब कुछ वो खरीद रहा था। वांग जी ने कहा, विंग इतना मत खरीदो, अभी वो आया भी नहीं है, इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगा। विंग ने कहा, देखो वो मेरा बेबी है, इसीलिए उसे खिलौने की दुकान खरीद कर दूंगा मैं एक, समझी। वांग जी ने कहा, तुम्हारा सारा पैसा खर्चा हो जाएगा विंग। विंग ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब मैं अमीर हूँ, अमीर अमीर, समझे। वांग जी ने कहा, और इतना पैसा खर्चा मत करो विंग। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। विंग ने वहाँ से एक एम्परर स्माइल की जार भी ले लिया छुप कर। वांग जी और विंग अब कबीले में आ रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग उसे बाहर रख दो। विंग ने कहा, किससे। वांग जी ने कहा, जिसे तुम छुप कर रूप्स में ला रहे हो। विंग ने कहा कि तो तुम्हें कैसे पता। वांग जी ने कहा, देखो विंग, हमारे कबीले में ड्रिंक करना मना है, तुम इसे बाहर फेंको, नहीं तो अंकल फिर से गुस्सा हो जाएंगे। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा। विंग ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस चुपचाप अपने रूम में जाऊंगा और पीऊँगा, कुछ नहीं होगा लानजान, प्लीज़ ना। लानजान ने कहा, बाद में अंकल डांटेंगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है। विंग ने कहा, ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद विंग आ गया अपने रूम में लान वांग जी के साथ, और फिर अपने रूम में जाकर वो ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, और फिर वो वांग जी के पास आता है और बोलता है, लानजान तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मन करता है मैं तुम्हें खा जाऊँ। वांग जी ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे करीब मत आना, समझी तुम। उसने विंग के हाथों को बांध दिया अपने रिबन से। विंग ने कहा, लानजान ये गलत बात है, मुझे तुम्हारे पास जाना है, मुझे तुम्हें खाना है अभी इसी वक्त। वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। सीन कट होती है। विंग और वांग जी फिर से अपनी वी कबीले में लौट आ चुके थे, और वहाँ पर वांग जी के बहुत सारे गिफ्ट्स भी पहुँच चुके थे। वांग जी जब गुस्से से वापस आया था, तब वांग जी को लान कुरैन ने बहुत कुछ दिया था, जेवर वगैरह और कपड़े वगैरह और कुछ चीज़ें, खाना वगैरह सब कुछ, मतलब गिफ्ट्स, इतने ज़्यादा गिफ्ट्स भर भर के दिया था। और वांग जी और विंग उसे घर भी लाए थे, और वो लोग जियांग सेक्ट भी गए थे, और जियांग सेक्ट से भी उन लोगों ने बहुत कुछ लाया था, लोटस के सीड भी वो लोग लाए थे। और यानली के घर जब विंग गया था, तब यानली ने विंग को सूप बना के खिलाया था, और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और विंग के साथ वो ट्रैवल कर रहा था। और बहुत टाइम बाद वो लोग कबीले में लौटे थे, इसीलिए वांग जी पूरे कबीले को चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक तो है ना, साफ़ सफाई सब कुछ, लेकिन सब कुछ ठीक ही था। वहाँ पर विंग ने वांग जी के लिए एक खास दासी रखी थी जिसका नाम ली था। ली बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी और वो वांग जी का ख्याल भी रख रहा था। ऐसे करते करते वांग जी का वक्त भी बीत रहा था। अब वांग जी के 8 मंथ बीत चुके थे। विंग और वांग जी एक दिन बात कर रहे थे। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें याद है जब तुम अपने जिंसी में थे और अचानक मैं तुम्हारे घर में आ गया, वो भी खिड़की से कूद कर, तुम कितना गुस्सा हो गए थे तुम्हें पता है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे याद है, उस वक्त मैं सिर्फ इनर रूप्स में था और तुम अचानक अंदर आ गए थे। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है जहाँ पर विंग छुप छुप कर वांग जी से मिलने के लिए वो उसके कमरे में आ गया था, जहाँ पर वांग जी इनर रूप्स में था और विंग खिड़की से उसके रूम के अंदर आ चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। वांग जी का दोनों कान के साथ साथ उसका पूरा फेस पूरी तरीके से लाल हो चुका था, और वांग जी को देखकर विंग के होश उड़ गए थे। उसने वांग जी को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। अभी अभी वांग जी बत लेकर आया है और उसके बाल भी गीले हैं। वांग जी ने कहा, तो तुम अंदर कैसे आ गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, ओ आई एम सॉरी। विंग पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम। उसके बाद वांग जी ने अपनी अपर लिप्स को पहन लिया। उसके बाद उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। फिर विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम बहुत गंदे हो, जाओ यहाँ से।
विंग ने कहा, देखो मैंने पूरा दिन तुमसे माफ़ी मांगा लेकिन तुम मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो, और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, समझी। वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। वांग जी ने कहा, लगता है तुमने दिल से माफ़ी नहीं मांगी होगी। ये बोलकर वो बैठ गया अपनी गुजन के पास और उसे देखने लगा, हाथ से साफ करने लगा। उसके बाद विंग उसके पास आकर बैठ गया और टेबल पर अपने सिर को रखते हुए कहा, लान जान, देखो मुझे पता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें ड्रिंक करवाया, मुझे माफ़ कर दो ना, ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम्हें कोड़े कोड़े पड़े, मुझे माफ़ कर दो। देखो उस पर मेरी कोई गलती नहीं था, तुम खुद ही मेरे पास आ गए और ड्रिंक करने के बाद तुमने मुझे किस कर लिया और फिर मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप विंग, सिमलेस कहीं के। विंग ने कहा, क्या क्या सिमलेस, ये सब कुछ तो हुआ है ना। वांग जी ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, तो मुझे माफ़ नहीं करोगे। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, निकलो। उसने विंग को घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने कहा, लान जान, दरवाज़ा खोलो, मुझे माफ़ी मांगनी है। वांग जी ने कहा, भागो यहाँ से। विंग ने कहा, लान जान, बट वांग जी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। इधर फ्लैशबैक ख़त्म होती है। विंग ने कहा, तुम्हें याद है। वांग जी ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। विंग ने कहा, तुमने मुझसे बात भी नहीं किया और मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, बट उस टाइम मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मुझे अजीब भी फील हो रहा था जब मैं तुम्हें देख रहा था। विंग ने कहा, क्या अजीब फील हो रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारे लिप्स, तुम्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कहा कि तुम बाहर चले जाओ ताकि मैं कुछ कर ना दूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या सच में। वांग जी के कान पूरी तरीके से लटक चुके थे। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। विंग ने कहा, लंजा। उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, लंजा सच बताओ, तब तुम मुझसे प्यार करते थे। वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है, उसके चिक्स पिंक हो गए थे और वो ब्लश कर रहा था। विंग ने कहा, लंजा देखो ये अच्छी बात नहीं है, बताओ मुझे, क्या तब तुम मुझे प्यार करते थे। लान वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम तब मुझे प्यार करते थे, बोलो ना लंजा प्लीज़। लान वांग जी ने कहा, वो मैं ना वो तुम मेरा मतलब है कि। विंग ने कहा, बताओ। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहा, वाह, इसका मतलब तुम बहुत टाइम से मुझे प्यार करते हो। वांग जी का शर्म के मारे हालत ख़राब हो रहा था। विंग ने कहा, बताओ ना लांजा। लान वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने उसके लिप्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद उसने कहा, मेरा लंजा बेस्ट है। लान वांग जी को और शर्म आ गई और लान वांग जी शर्म के मारे विंग की जो रोप्स था उसे पकड़कर अपने फेस से कवर कर लिया और विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा। तभी बेबी ने फिर से किक किया। फिर वांग जी ने कहा, देखो बेबी ने किक किया। विंग हंसते हुए कहा, वाह बेबी, तुम फिर से किक किया। और फिर ये बोलकर उसने उसकी टमी पर हाथ रखा और अपने कानों को लगाते हुए कहा, बेबी फिर से किक करो ना, मुझे सुनना है। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, ये किक नहीं कर रहा है। वांग जी ने कहा, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। विंग ने कहा, ज़रूर सुनेगा। और फिर बेबी ने फिर से किक किया। विंग ने कहा, देखो इसने फिर से किक किया, मुझे सुनाई दिया। वांग जी ने कहा, तुम बहुत लकी हो विंग। विंग ने एक बड़ी सी स्माइल किया और विंग के बनी टिट्स बाहर आ गए और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था उस टाइम। और विंग को देखकर वांग जी की भी हंसी आ गई और वांग जी भी हंसने लगा। सीन कट होती है। कुछ महीने और बीत गए थे। अब विंग एक रूम के सामने था और वो इधर उधर भाग रहा था। वहाँ पर स्वांगलैंड था। उसने कहा, विंग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, मुझे चिंता हो रहा है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक दासी वहाँ से बाहर आती है। उन्होंने कहा, एम्परर बधाई हो, आपका 2 बेटा हुआ है। विंग ने कहा, ट्विंस। उसने कहा, हाँ ट्विंस बच्चे। ये सुनकर विंग खुशी से उछलते हुए कहा, सॉन्गलैंड ने फादर बन गया। सॉन्गलैंड ने भी विंग को हक कर उसने कहा, विंग बधाई हो विंग, बहुत बहुत बधाई हो। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच, मुझे उससे मिलना है। विंग अंदर आ गया और अपनी बेबी को देखते हुए कहा, ओ बेबी तुम कितने प्यारे हो। उसने उसे हक कर लिया। दो बेबी को विंग ने गोद में उठाया था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने वांग जी को देखा। अभी तक वांग जी वहाँ पर गिरा हुआ था, मतलब नीचे बेड पर गिरा हुआ था, तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। विंग ने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा, थैंक यू लंजा। लान वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, तुम आराम करो, मत चिल्लाओ, ठीक है, मैं तुमसे बात में कर लूँगा, अभी आराम करो।
वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग ने अपनी बेबीज़ का नाम रखा। एक का नाम आई1, एक का नाम सीजी। विंग अपनी बेबी को देख रहा था और हंस भी रहा था। कुछ वक्त और बीत जाते हैं, 7-8 महीने बीत जाते हैं। वांग जी और विंग अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो दोनों बच्चों को लेकर खेल रहा था। विंग ने कहा, देखो आई युआन बिल्कुल मुझ पर गया है सिजुए, और तुम पर गया है। सिजुए देखो कितना शरीफ है, और आई युआन देखो कैसे कूद रहा है, नाच रहा है, देखा। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ, और आई युआन कितना बदमाश भी है। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि वो मुझ पर जो गया है वो कूल है ना, और बहुत हैंडसम भी बनेगा, देख लेना। वांग जी ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? वांग जी उसे अपनी दोनों आँख छोटे करके देख रहा था। फिर विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं हैंडसम हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे चूज़ किया है ना लांजा। वांग जी ने कहा, क्या मजाक है? विंग ने उसे उठाते हुए कहा, चलो तो देखते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। वांग जी ने कहा, मुझे नीचे चलो। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर विंग उसे लेकर अपने रूम में चला गया और वो दो बच्चे वहाँ पर रैबिट्स को लेकर खेल रहे थे, और एक दासी उनको देखकर हंसते हुए कहा, एम्परर और राजकुमार लान दोनों कितने लकी है ना कि तुम जैसे बेबीज़, तुम जैसे इतना क्यूट क्यूट बेबीज़ उन्हें मिला है, और वो लोग भी कितने ज़्यादा क्यूट हैं, और उनकी लव स्टोरी भी कितना ज़्यादा क्यूट है ना। उसने बेबीज़ को देखते हुए कहा, और बेबीज़ हंस रहे थे। और ये वाला फैन फिक्शन नहीं पड़ी एंड होती है। सो फिर गाइस कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में ये वाला फैन फिक्शन। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच उन सबको जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और शेयर किया है। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच एक और बार आप सबको। प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और न्यू शियानवांग फैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।